स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। एयरफोर्स का स्पेशल बैच चल रहा है और स्पेशल बैच में ये आपका जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, और लाभ और हानि को हम ऐसे सवाल लगाएंगे जैसे आप लोगों को देखे होंगे विराट कोहली को खेलते हुए मैदान पे कैसे लगाते हैं चौके, उस तरह से चौके छक्के हमें लगाना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन आज का कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपया में बेचकर रमेश ने 10% लाभ 10% प्राप्त किया। क्या सॉरी, यहां पर लाभ होगा, यहां पर छूट गया है मिस प्रिंट से, मतलब लिखा नहीं गया है। 10% लाभ प्राप्त किया हुआ उसे कितना रुपया में बेचेगा। ठीक है, बेचेगा कि 30% का लाभ हो, बेचेगा कि 30% का लाभ हो। थोड़ा सा यहां लिखने में मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतार सकते हैं उसको बढ़िया से। 30% का लाभ होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको पीछे भी आपको क्लास में थोड़ी सी याद दिला दे, यह 10% का लाभ सही था ना 220 रुपया, यानी कि 100% जब हमारा सीपी होता था, 100% क्या होता था सीपी, और 100% सीपी में अगर 10% लाभ जोड़ दिया जाए, क्रय मूल्य में 10% लाभ जोड़ दिया जाए, यानी 110% का मान है कितना है भैया 220। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो पहले हम 100% का मान निकाल ले, या फिर आप डायरेक्ट 130% का भी मान निकाल सकते हो, कोई वहां से दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 100% का हम निकाल रहे हैं मान, उसके बाद 130% का भी निकाल देंगे, गुणे 100, ये खत्म। यहां से 200 रुपया आ गया 100%, यानी क्रय मूल्य जो उसका है सीपी जो 100% होता है सीपी, वो 200 रुपया आ गया। अब आपको कितने परसेंट का लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ चाहिए सीपी पे, तो 200 गुना 130, 100 में जुट जाता है, लाभ होता है तो जुट जाता है, हानि होता है तो घट जाता है। तो यहां से हमने काट दिया, यानी कि 13 दूना 26, 260 रुपया पर बेचना होगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको। नोट करने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा एक जैसा ही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 990 रुपए में बेचने में 10% की हानि होती है, सॉरी लाभ होता है, यानी कि 110% का मान है कितना 990, लाभ सहित है 990, 100 में जुटकर क्रय मूल्य में जुटकर 10%, और क्रय मूल्य हमेशा 100%, 110% 990। ठीक है, तो 100% यहां से मान निकाल ले। 100% क्या हो जाएगा भाई 990 बटा 110 गुना 100, जिसका होता है वो गुना में, जिसका निकालेंगे उसका गुना में। 11 के पारा से 900 हो गया 100%। अब 900 हो गया तो कह रहा है कि अगर उससे 810 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि बताइए। अब देखिए, आपने वस्तु को खरीदा 900 रुपया में और उसको बेच रहे कितने में 810 में, तो ये बताइए इस वस्तु पर आपको क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा। तो आप क्लियर हो गए कि अगर हमने खरीदा उसको 900 रुपये में और 810 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 90 रुपया का नुकसान होगा, 90 रुपया का नुकसान होगा। और लाभ या हानि प्रतिशत आपको पता हो दो तरीकों से, एक तो हानि माने 90, हानि कहने का मतलब 90 गुणे यहां पर 100 होता है, आप लोग जानते हो, गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 900 है, यह 10 बार में कट जाएगा और 10 के पारा से या 10 बार में 10% की हानि होगी। हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर ये लगा देते हैं सूत्र, यहां से ये आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको हमने एक और चीज भी बताया था कि आप सीपी पर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हो कि 900 का कितना परसेंट है, 900 का कितना परसेंट है 90। ठीक है, 900 का कितना परसेंट है 90, कितना को आप लिख सकते हो, कितना को x, 900 का मतलब गुणा कितना को x, परसेंट को बटा में 100 और यहां से 90। ठीक है, यह 10 बार में कट जाएगा, बराबर बराबर वाले से कटता है, और यह 10 की पारा से 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 10%, इससे भी आ गया। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। और इस सवाल को देखिए, इन दोनों सवालों को तरीकों को हम छोड़ देंगे अभी फिलहाल में, इन दोनों को हटा देते हैं, इससे भी और अच्छा इसका नियम लगा देते हैं। ठीक है, उस पर दोनों सवाल लगा लीजिएगा, इन दोनों नियमों को हटा देते हैं और एक ही लाइन में आंसर ला देंगे इसका। देखिए कैसे, विद इन मतलब 2 सेकेंड में इसका आंसर लाएंगे। आप लोग फटाफट नोट कर दे, जिसका भी नोट अगर छूट रहा है तो वीडियो को पीछे करके भी नोट बना सकता है। ठीक है, देखिए 990 रुपया में बेच रहा है, उसको क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है ना, तो यानी कि 100 प्लस 10, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट 110 लिखेंगे। ठीक है ना, अब उसको कितने में बेचवा रहा है, दोनों का कंपैरिजन करा दीजिए। 810 में तो क्या होगा, लाभ या हानि होगा,
तो मुझे क्या पता है, मैं तो x जोड़ूंगा, लेकिन x जोड़ने के बाद अगर x का मान माइनस में आ जाए तो हानि, प्लस में आ जाए तो लाभ। x का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो हानि, प्लस में आ जाएगा तो लाभ। याद रखिएगा, ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां से यह 110 होगा, 990 बट्टा में 110 बराबर 810 बट्टा में 100 प्लस x। देखिए यहां से यहां से इसको मैं काट ही देता हूं, ये 9 बार में कट जाएगा और 9 की पहाड़ा से यह 90 बार में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इधर कितना बचा? 1/1, यानी कि 100 प्लस x बराबर 90। तो x बराबर कितना आ गया? 10%। यही, और 10% किस में आया है? प्लस में आया है, तो लाभ होगा। प्लस में आ गया तो लाभ, माइनस में होगा तो हानि। ठीक है, यहां पर, हाँ यहां से देखिएगा, सॉरी यहां से एक मिनट, यहां पर प्लस में नहीं आएगा, यहां पर x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 100, सॉरी 90 माइनस 100 यानी माइनस का 10%। यहां पीछे वाले में भी माइनस हो रहा था, इसमें भी माइनस हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। माइनस होगा तो क्या? माइनस चिन्ह आएगा तो हानि, और प्लस आएगा तो लाभ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेते हैं फटाफट, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का होने का मतलब 3 है, इसका ही जैसा 2 है। ठीक है, तो देखिए इसको लगा लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर ये अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। थोड़ी सी यहां पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहां पर हम देख रहे हैं अपने नोट्स में क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है 69 रुपया में बेचने से, सॉरी किसी वस्तु को, आज थोड़ा जल्दीबाजी इसलिए हुआ कि जो हमारे कैमरामैन है वो आज उनको बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, वो भूखे है, तो इन्होंने आधा अधूरा काम मुझसे भी करवा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी वस्तु को 69 रुपया में, 69 रुपया पर बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सवाल बन गया। कैमरामैन की दिक्कत है, यहां पर लिख देंगे 69 लिखने के बाद देखिए 8% की हानि होती है। 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो आपको मैंने यह वही तरीका जो पीछे वाला सवाल में बताया, 8% की हानि होती है 100 माइनस 8। अब कह रहा है 78 रुपया में बेचा जाए, 78 रुपया में बेचा जाए तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मुझे क्या पता है, मैं x जोड़ देता हूं, यानी कि 78 100 प्लस x। अगर आंसर x का मान प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि। चलिए यहां 69 बटा में 92 बराबर 78 बटा कितना हो जाएगा? 100 प्लस x। ठीक है, 23 की पारा से काट देते हैं। 23 3 बार में कट जाएगा, 23 4 बार में कट जाएगा, 3 की पारा से यह 26 बार में कट जाएगा, 3 की पारा से 26 बार में कट जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहां पर क्या बचा है? 1/4 बराबर 26 बटा में 100 प्लस x। फिर यहां तिर्यक गुणा कर दे, 100 प्लस x बराबर 104, यानी x बराबर 4%, और यह प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। क्या होगा? 4% का लाभ होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए अब अगले वाले को कैसे लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपया में 2 पंखे खरीदता है। चलिए 2160 लिख दिया हमने, और यहां से 2 पंखे, यहां पर पहला पंखा, यहां दूसरा पंखा लिखेंगे। पहला पंखा को हमने माना कि x में खरीदा होगा, मुझे क्या पता है, तो दूसरे को 2160 माइनस x में खरीदा होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक पंखा पर 15% का लाभ, यानी कि पहले पंखे पर 15% का लाभ, यानी 115, 100 में 15 जुट जाएगा, 115 बटा 100। दूसरे वाले में कह रहा है 9% की हानि में बेचा, प्लस 2160 माइनस x, 9% की हानि, यानी कि 100 माइनस 9, 91 बटा 100। और पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है न हानि होता है। इस पॉइंट, यहां से लाइन को देखिएगा ध्यान से। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य आपको बताना है, प्रत्येक पंखे का, यानी दोनों का बताना है, प्रत्येक का क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है,
तो यहां से देखिए, यहां से आपको करना क्या है, यहां पर आपको यह 2160 ही मिल रहा है, उसको फायदा नहीं हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम करने के बाद उसको 2160 ही मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको 2160 जो उसने लगाया है क्रय मूल्य वही उसी को लिख देना है। लेकिन यहां से एग्जाम में इस मेथड को करना काफी घातक होगा, क्योंकि यह लंबा जाएगा। इसका दूसरा तरीका, यही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। आप लिखेंगे पहला पंखा, जो पहला इंस्ट्रूमेंट रहेगा इसमें पंखा दिया है, आप इसमें पंखा लिखोगे। यहां पर लिखेंगे दूसरा पंखा, एलिगेशन नियम से इसको लगाएंगे भाई, मिश्रण के नियम से। पहले पर क्या हो रहा है, 15% की लाभ यानी कि प्लस 15%, और दूसरे पर क्या हो रहा है, 9% की हानि यानी कि माइनस का 9%, ठीक है, माइनस 9%। और उसके बाद पूरे सौदे में ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, यानी कि यह 0%। इसको ना लाभ ना हानि में क्या करेंगे, 0%। उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। माइनस यहां से अगर माइनस भी कर देते हैं तो माइनस में अगर आपका आता है करने के बाद रिजल्ट, तो भी प्लस में लिखना है। तो 9 ये 9 में से 0 चल जाएगा, 9 -9 है, ठीक है। यहां पर 15 में से 0 जाएगा 15। अब इसको आपको फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन ना कहे, इसको अनुपात के रूप में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन वो भी अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3:5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 3:5। फ्रैक्शन भी करते हैं तो उसको 9/15 को आप 3:5 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहां से आपको फर्स्ट प्रकार का लिखना है। फर्स्ट का कितना क्रय मूल्य होगा, फर्स्ट का सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो यहां पर पहला जो है 3 अनुपातिक योग 8 गुना 2160, ठीक है। अब यहां पर इसको कटाएंगे 8 की पहाड़ा से, 8 दूना 16, 5, 8 7 56 और यहां 0, ठीक है। कितना बार में भाई, 27 बार में, यानी कि 270 बार में पूरा। 270 में 3 का अगर हम गुना कर देंगे तो कितना होगा, 810, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी पंखा का निकाल लेंगे हम। यहां पर 5/8 गुना 2160 कितनी बार में, 270 बार में। 270 5 का गुना, 27 पंजो 135, 1350 और 810। देखिए आपका 2100 आ रहा है, 60 तो बिल्कुल आएगा। 13 8 21 50 10 60, 2160, यानी कि आपका जो है लाभ न हानि हो रहा है, एकदम एक्यूरेट सही है। इसी तरह से दूसरा भी लगाएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसमें भी सभी जो भी यहां पर हम डालेंगे, जो भी क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए डालेंगे, गारंटी है वही इसी के अंतर्गत ही आएगा, इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। वाई ग्रुप की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, तो इसके बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको कैसे लगाते हैं। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन कितने में खरीदा है, 40,000 रुपए में। तो यहां पर हम घोड़ा लिख दे रहे हैं और यहां पर वाहन लिख दे रहे हैं। मेथड से नहीं लगाना है, अब इसको आप ट्रिक ही लगाएंगे एलिगेशन से, है ना। तो यहां पर देखिए घोड़ा और वाहन क्या हो रहा है भाई, उसने घोड़े पर 10% लाभ कमाया, तो प्लस वाला इंडिकेट करता है कि लाभ कमाया है। वाहन पर 5% की हानि कमाया, माइनस, ठीक है ना। उसके बाद एलिगेशन लगा देंगे, कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, यानी कि +1 इसका है, 1% वही, और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, माइनस। उसके बाद यहां से भी माइनस, ठीक है ना, माइनस। इस तरह से एलिगेशन का लगा देंगे माइनस, ये भी माइनस। तो 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका, 9। 10 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 9। और यहां पर देखिए -5 और -1 कितना हो गया, -6, ठीक है। -6 आपका होता है, लेकिन -6 इसको हम नहीं लिखेंगे अनुपात में, 6 × 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
3 संबंधे 2। इसको हम ऐसे कर देंगे -5 और -1, ठीक है। -1 तो -5 और -1 कितना होगा, -6। उसी तरह से इसको भी ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। पहले वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2/5 गुना 4000, 40,000। 5 की पारा से यह 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 गुना 16,000 इसका हो जाएगा। दूसरे वाले का 3/5 अनुपातिक योग नीचे 3/5 और गुना कितना 40,000, ये भी 8 बार में कट गया, यानी कि 8,000 में 3 का गुना 24,000, तो आ गया 40,000 में 3 दोनों, ठीक है। अब उस पर आपको 1% का लाभ है, उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ सीपी बताना है। कैसा लगा ये आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।